ये होता है इनसॉल्युबल मास क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो उसी को रीनल कैलकुलाई कहते हैं। अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में आ गए। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में जनरली मैकेनिज्म है और इसमें बोन्स का नाम है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा में। इन paramecia में सिलिया हेल्प्स अप थ्रू साइटोफेरिंग्स इन आवर बॉडी माइक्रोफेजेस जो होते हैं एंड ल्यूकोसाइट अमीबाइड मूवमेंट करता है। इट इज अफेक्टेड बाय स्यूडो, मतलब यहाँ पर अफेक्ट होता है स्यूडो साइटोस्केलेटन होते हैं जो कि माइक्रोफिलामेंट होते हैं। मसल्स बात करें तो तीन तरह के होते हैं। मसल्स में तो तीन तो देख चुके हैं। अब यहाँ पर फ्लैजिलर मूवमेंट, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेन वाटर करेंट, कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेज, ये सब होते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट। अब मसल्स की बात करें तो यह मेजोडर्मल ओरिजिन है जो कि 40 से 50% बॉडी वेट का होता है सिर्फ मसल्स। स्केलेटल मसल्स बात करेंगे तो स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होते हैं। स्केलेटल मसल जो होते हैं वह स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप में वह देखा स्केलेटल मसल्स स्ट्रिप्ड होते हैं, जो कि उसको आप माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। स्ट्रिप्ड दिखाई देगा, हेंस स्ट्रिएटेड मसल्स होता है। विसरल मसल्स बात करेंगे तो इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वह विसरल, इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया स्मूथ मसल्स जो कि नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं। कार्डियक मसल्स में डोंट कंट्रोल एक्टिविटी, नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं करते। अब स्केलेटल मसल्स बात करते तो ये सब ध्यान रखना है कि कौन सा क्या क्या, जैसे मसल्स को आप कट करेंगे तो ये सब स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले फेसिकल जिसको मसल्स बंडल कहते, तो मसल्स बंडल देखिए बहुत सारे फाइबर इसमें अटैच होते हैं। तो देख सकते ये मसल्स फाइबर है और सार्कोलेमा उसके बीच वाला भाग को कहते हैं। ब्लड कैपिलरी जो उससे अटैच होते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल मसल्स है। तो इसी के बारे में है कि फेसिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू से वे होते हैं लेयर कॉल फेसिया, उसको फेसिया कहते हैं। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सार्कोलेमा कहते हैं। मसल्स फाइबर जो लाइन होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका होता है। और इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो यह स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम होता है। मसल्स फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट कहते। तो यहाँ पर है कि मसल्स फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट, और मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मायोफाइब्रिल्स एज अल्टरनेट वहाँ पर डार्क लाइट बैंड होते हैं। इन इट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन उसमें होते हैं। लाइट बैंड जो होते हैं वह एक्टिन का बना होता है जिसको आई बैंड कहते हैं। आई बराबर होता है आइसोट्रोपिक। डार्क बैंड जो होते हैं वह मायोसिन होता है। कल्ड ए बैंड जिसको कहते हैं जो एन आइसोट्रोपिक होते हैं। एक्टिन फिलामेंट होते वह थीन होता है, थिक मायोसिन होता है। तो ये तो बेसिक बात है। अब ये जोन देख लीजिए, जब यह कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो कौन कौन बनता है। जेट लाइन देखते हैं कि डायरेक्ट अगर वर्टिकल लाइन है तो वह जेट लाइन होता है। उसके बाद ए बैंड देख रहे हैं कि ए बैंड में क्या हो रहा है। तो ए बैंड में देखने को मिलता है कि वह थिक मसल्स दिखाई दे रहा है। आई बैंड में देख रहे हैं कि एच लाइन के थोड़ा सा पहले और बाद वाला जो भी जोन है वह आई बैंड है। आई बैंड ए बैंड देख लिए कहाँ कहाँ है। उसके बाद जेड लाइन भी देख लिए और एच जोन भी देख लिए। अब सार्कोमेयर देख रहे हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर सार्कोमेयर कहलाता है। तो डायग्राम से पता चल गया होगा। एक एक चीज़ को यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में लिखा है। जेड लाइन जो होते हैं, जेड लाइन के और एम लाइन के बारे में यहाँ पर कुछ और बात है। तो यहाँ है कि इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज इलास्टिक फाइबर, जिसको जेट लाइन इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज
एन इलास्टिक फाइबर जिसको जेट लाइन कॉल्ड विच बाइसेक्ट इट। जेट लाइन दोनों को ये कट करता है। थीन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच टू जेट लाइन। थिन फिलामेंट्स है वह फर्मली अटैच होता है टू जेट लाइन से। द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर also held together in the middle of this band by thin fibrous membrane called एमलाइन कहते हैं। तो इन द थिक फिलामेंट इन द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड में जो थिक फिलामेंट है, तो ए बैंड को देख लिया, अब थिक फिलामेंट देखते हैं। वहाँ पर the thick filament in the band are also held together in the middle of this band by thin membranous। इसी को यहाँ पर एम बैंड कहते हैं। तो एम बैंड यहाँ पर है। थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। जेट लाइन की बात करते हैं तो फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेयर। सार्कोमेयर एकदम फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन का, यही मिलकर कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है। In resting, the edge of thin filament on either side of thick filaments partially overlap the free ends। वह partially free ends पर वह overlap करता है thick filaments, leaving the part of the thick filaments no overlap by thin filament is called edge zone। तो यहाँ पर है कि in resting, the edge of thin filaments on either side of thick filaments partially overlap the free ends of thick filaments, leaving the central part of the thick filament no overlap by thin filament is called H zone। उसको कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में देखते हैं तो यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट देख रहे हैं और यहाँ पर मायोसिन मोनोमर्स देख रहे हैं। तो एक्टिन फिलामेंट में देख रहे हैं कौन कौन है। सबसे पहले ट्रोपोनिन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रोपोनिन जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। फिर ट्रोपोमायोसिन स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन है। फिर उसके बाद एफ एक्टिन फिलामेंट भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो डायग्राम में एक एक चीज़ देखिए, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन देख लिए, एफ एक्टिन फिलामेंट देख लिए। एफ मतलब यहाँ पर एफ एक्टिन का मोनोमर जो होता है वह ग्लोबुलर होता है एक्टिन। उसके बाद इन रेस्टिंग ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट। इन रेस्टिंग फेज ट्रोपोनिन जो होता है मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो इस तरीके से वहाँ पर एक्टिन फिलामेंट बनता है। तो ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट जो होते हैं रेस्टिंग फेज में, ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट पर ये ट्रोपोनिन काम करता है। मायोसिन बात करते तो क्रॉस आर्म बन जाता है। दोनों ये हेड रीजन देख रहे हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट और नीचे की साइड है एटीपी बाइंडिंग साइट। तो ये डायग्राम बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ और इम्पोर्टेंट बात कि किस तरीके से उसमें मैकेनिज्म होता है, तो उसी मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं जहाँ पर मोटर इन प्लेट मोटर न्यूरॉन जो होते हैं एंड सार्कोलेमा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो कि मोटर इन प्लेट मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा होते हैं। न्यूरल सिग्नल्स आता तो रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर जिसको एसिटिल कोलाइन कहते हैं। तो न्यूरल सिग्नल्स आता तो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर जिसको एसिटिल कोलाइन कहते हैं। which generates action potential in the sarcolemma, then release calcium ion in sarcoplasm and increase calcium plus levels leads to binding of calcium with a subunit of troponin on actin filament and remove masking of एक्टिव साइट फॉर मायोसिन के लिए यह एक्टिव साइट का फॉर्मेशन करता है। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस बाइंड क्रॉस ब्रिज ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। तो बुक से ये टॉपिक आप चाहे तो पढ़ सकते, तो ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते डायग्राम के बेसिस पर क्या एच जोन है, फिर आई बैंड, फिर पूरा ए बैंड जो ठीक है और ये जेड लाइन है।
सबसे पहले रिलैक्स होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो देख सकते धीरे धीरे ये एच जोन कम होता है। जेट लाइन तो खैर वो वैसे ही रहेगा। एच जोन कम होता है फिर एक दूसरे पर ओवरलैप करता है, ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड होता है। तो टू सार्कोमेयर देख सकते हैं किस तरीके से एक साथ जुड़ गया। तो उसी के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आसान ही है। और उसके बाद डायरेक्ट ये पढ़ देते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। तो ध्यान से इसको आप सुनेंगे। Contraction of muscles fiber takes place by the sliding of thin filaments over thick filament। तो थिन फिलामेंट है वह थिक फिलामेंट के ऊपर ये स्लाइड करता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मोटर न्यूरॉन। अ मोटर न्यूरॉन along with muscles fibers connected to it constitute a motor unit। The junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called neuromuscular junction और motor in plate कहते हैं। A neural signal reaching this junction release neurotransmitter जिसको acetylcholine कहते हैं। और the junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called the neuromuscular junction or motor in plate। A neural signals reaching this junction release a neurotransmitter acetylcholine which generate action potential in the sarcolemma। This spread through the muscle fiber and cause release of calcium ions into the sarcoplasm। यह कैल्शियम आयन को रिलीज करता है। इंक्रीज कैल्शियम आयन लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन filament। Increase in calcium level lead to the binding of calcium with a subunit of troponin on actin filaments and thereby remove the masking of active site for myosin। Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge। तो ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active site on actin to form a cross bridge। These pull the attached actin filament toward the center of A band। The jet line attached to these actins are also pulled inward, thereby causing shortening of the sarcomere, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से वे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ड्यूरिंग शॉर्टेनिंग द मसल्स दैट इज कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड। आई बैंड जो होता है वह रिड्यूस्ड हो जाता है। डायग्राम में भी देख सकते हैं। वेयर द ए बैंड जो रिटेन द लेंथ, ए बैंड वह अपना रिटेन लेंथ वैसे ही बनाकर रखा रहता है, सिर्फ ये आई बैंड पहले रिड्यूस्ड होता है। वेयर जो वहाँ पर बात करेंगे, वेयर ए बैंड रिटेन द लेंथ द मायोसिन रिलीजिंग द ADP एंड P1। मायोसिन जो होते हैं वह ADP एंड P1 गोज बैक टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट में, वह जब होता है तो वो होता है। द न्यू ATP बाइंड्स एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। न्यू ATP बाइंड होता है एंड द क्रॉस ब्रिज टूटता है। द ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड। जो ATP होता है वह अगेन हाइड्रोलाइज्ड होता है बाय द मायोसिन हेड। तो इस तरीके से मायोसिन हेड से एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन आर ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। तो ATP अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग के करता है। The process of continue till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasm cistern, resulting in the masking of actin filament। This cause the return of jet lines। तो यहाँ पर कह रहा है कि यह प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक उसमें कैल्शियम पंप्ड होते रहता है। सिस्टर्नी रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेट लाइन्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज रिलैक्सेशन होता है यहाँ पर। तो the reaction time of fibers can vary in different muscles। Repeated activation of muscles can lead accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them। तो यहाँ पर कह रहा है कि
रिपीटेड एक्टिवेशन मसल्स फाइबर कैन लीड टू दी, अगर रिपीटेड एक्शन मसल्स फाइबर का अगर बार बार होगा तो लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू अनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो वहाँ पर अनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन का इसमें, तो ये होता है कॉजिंग फैटिग। तो इस तरीके से फैटिग महसूस होगा। मसल्स कंटेंस अ रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, उसी को मायोग्लोबिन कहते हैं। वहाँ पर जो रेड कलर का पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन कहते हैं। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स, मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव्स अ रेडिश अपीयरेंस, जिसके कारण मसल्स रेडिश दिखाई देता है। सच मसल्स आर कल्ड द रेड फाइबर्स कहलाता है। द मसल्स आल्सो contain plenty of mitochondria which can utilize the large amount of oxygen stored in them for ATP production. These muscles therefore can also called aerobic muscles. On the other hand, some muscles show a very less quantity of myoglobin and therefore appear pale or whitish. These are white fibers. Number of mitochondria also few them, but the amount of sarcoplasmic reticulum is high. They depend on an aerobic process of एनर्जी। अब स्केलेटल सिस्टम बात करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में ऐसे है, सबसे पहले यहाँ पर है 206 बोन में था। तो एक्जियल में सबसे पहले स्कल को बांटा है, फिर वर्टिब्रल कॉलम को, फिर रिब्स को प्लस स्टर्नम। तो स्कल में जो 29 बोन होते हैं वह फेशियल बोन 14 हो गया, क्रेनियम बोन 8 हो गया, ईयर और सिकल्स जो होते हैं वह 6 होता है, वाइट बोन 1 होता है। तो इस तरीके से टोटल 29 हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर एक एक बोन्स के बारे में। तो डायग्राम में देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा बोन है। तो बोन हैज स्लाइटली प्लीएबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्राइटिन साल्ट वहाँ पर होते हैं, जिसके कारण यह प्लाइएबल मैट्रिक्स होते हैं। प्लीएबल एक्सियल स्केलेटल 80 बोन होते हैं, स्केल के हैज 2 स्टेट्स बोन होते हैं। डायग्राम में देखना है कि कौन कौन है। जैसे वाइट बोन देख रहे हैं किस तरीके से, और यू शेप होता है बेस ऑफ बक्कल कैविटी के बेस पर वाइट बोन प्रेजेंट होता है। ऑसिपिटल बोन देख रहे हैं हमारे कान के पास में, ऑसिपिटल कंडाइल हमारे जस्ट देख सकते हैं। ऑसिपिटल बोन हमारे के ये जो टच कर कान से सटाकर अगर टच करेंगे बोन को तो वो होता है ऑक्सीपिटल बोन। टेम्पोरल बोन हमारा थोड़ा ऊपर होता है हेड साइड प्रेजेंट। उसके बाद पेराइटल बोन सबसे ऐसा लगता है कि बीच में प्रेजेंट है पेराइटल बोन। उसके बाद फ्रंटल बोन आगे पर प्रेजेंट होता है, ये फ्रंटल बोन होता है। फिर एस्फेनॉइड जो बोन होते हैं तो वो इस तरीके से हमारा एस्फेनॉइड बोन होता है जो कि बीच में प्रेजेंट होता है। फिर इथमॉइड बोन देख रहे हैं हमारे आँखों में प्रेजेंट है। लैक्रिमल बोन जो है वह आंसू के पास में प्रेजेंट होता है। नेजल बोन जो होता है तो ये। फिर है जाइगोमैटिक बोन और मैग्जिला। इस तरीके से के हमने देख लिया। अब यहाँ पर है क्रेनियल जो 8 बोन होते हैं, फेशियल 14 बोन, ईयर के पास मैलियस इंकस एंड स्टेपिस होते हैं, और ये कलेक्टिव ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। स्कल जुड़ा होता है विद सुपेरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कंडाइल, जिसको डाइकोंडाइलिक कहते हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में दिस फॉर्म्ड बाय द 26 सीरियली वर्टिब्रा इज डॉर्सियली एंड डॉर्सियली प्लेस्ड होते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं। वहाँ पर सर्वाइकल होता है वह 7 होता है, थोरैसिक 12 होता है, लंबर 5 होता है। उसके बाद सैक्रल फ्यूज्ड होता है और कॉक्सियल भी फ्यूज्ड होता है जो कि 1 होता है। तो 7 और 5 12 12 26 24 और 1 सैक्रल और कॉक्सियल लगाकर हो गया 26 बोन। सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलर ऑफ द बैक। स्टर्नम जो होते हैं फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। तो स्टर्नम जो हो गया इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ
थोरैक्स। तो अब बात करते 12 पेयर रिब्स हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होता है, इट्स डोर्सल हैंस कॉल्ड बाइसिफेलिक कहते हैं। तो यहाँ पर लिखना है बाइसिफेलिक का अर्थ यह हुआ कि 2 आर्टिकुलेशन सरफेस प्रेजेंट होता है। इस कारण यहाँ पर है कि 12 पेयर ऑफ रिब्स इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल एंड हैंस कॉल्ड बाइसिफेलिक। 7 पेयर ट्रू रिब्स होते कनेक्ट होता है वेंट्रली स्टर्नम बाई हाइलिन कार्टिलेज से अटैच होता है। सो 3 पेयर्स हाइलिन कार्टिलेज एल्सो वर्टिब्रोकोंडल होते हैं। रिब केज हो गया थोरैसिक वर्टिब्रा प्लस रिब्स प्लस स्टर्नम मिलाकर रिब केज कहलाता है, वर्टिब्रा रिब्स एंड स्टर्नम मिलाकर। लिम्स बोन along with their girdle constitute appendicular skeleton, both लिम्ब मिलाकर 60 बोन हो गया। हैंड लिम्ब में ह्यूमेरस रेडियस ये सब होते हैं। अल्ना कार्पल्स 8 रिस्ट बोन होते हैं। फिर फैलेंजेज होता है 14। फीमर थाई बोन को कहते हैं लॉन्गेस्ट, ये होता है टिबियन फिबुला टार्सल्स एंकल बोन 7 होते हैं। मेटा टार्सल जो होते हैं 5 होता है। और उसके बाद फैलेंजेस 14 होता है। हैंड लिम्ब पेक्टोरल एंड pelvic girdle in upper and lower limb with axial skeletal. Each girdle is formed of 2 halves. Each girdle जो होते बना होता है 2 half से। Each half of pectoral girdle consists of a clavicle. Each half of a pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula. Scapula जो होता है वह triangular होते फ्लैट होते हैं। Dorsal part of thorax between 2nd and 7th ribs. Dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge called the spine कहते हैं, which projects as a flat की तरह वे होते। अब joints की बात करते हैं। joints, तो joints में यहाँ पर free force generated by the muscles is used to carry out movement through joints where the joint act as fulcrum की तरह joint act करता है। 3 टाइप के joint होते हैं, fibrous joint, cartilaginous joint and synovial joint। तो fibrous joint में देखते हैं कि no movement, dense fibrous connective tissue होते हैं in the form of suture cranium। तो और cartilaginous में हो गया joint between adjacent vertebra in the vertebral कॉलम लिमिट मूवमेंट जिसके कारण हो पाता है कार्टिलेजिनियस में। अब साइनोवियल जॉइंट में फ्लूइड कंसिडरेबल मूवमेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अब साइनोवियल जॉइंट का एकदम खास एग्जाम्पल, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल जो है वह ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। हिंज जॉइंट में हो गया नी, हिंज जॉइंट में नी हो गया। पाइवेट जॉइंट में हो गया एटलस एंड एक्सिस। हिंज जॉइंट जो होता है वह नी का जो जॉइंट होता है उसको हिंज जॉइंट कहते हैं, जो कि एक ही तरह मूवमेंट करने में हेल्प करता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल वाला, जो कि हम इधर उधर घूम सकते हैं, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। अब ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्पल्स के बीच वाला जो जॉइंट देखते हैं उसको ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। तो ग्लाइडिंग का ध्यान रखना, हिंज का याद रहेगा नी, पाइवेट जॉइंट का एटलस एंड एक्सिस याद रहेगा। सैडल जॉइंट जो होता है बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, तो कार्पल एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थम्स ऑफ, तो इसके बीच में। अब डिजॉर्डर बात करें तो माइस्थीनिया ग्रेविस जो कि ऑटोइम्यून डिजॉर्डर है। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिजॉर्डर अफेक्टिंग मतलब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। जहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं वहाँ पर माइस्थीनिया ग्रेविस इफेक्ट करता है, जो कि ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है। लीडिंग टू फैटिग, वीकनिंग, पैरालिसिस करने में हेल्प करता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, जेनेटिक डिजॉर्डर ये होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिस्ट्रॉफी इन विच प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स occurs. टिटनी रैपिड स्पाज्म, विल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू